गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इंग्लिश इमर्सन चैनल में आपका स्वागत है। यदि आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस टाइम पर आपको मिलते रहें। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 7th की जो ग्रामर की बुक है न्यू फ्रेश वे इंग्लिश ग्रामर, उसका 9th चैप्टर जो कि मॉडल्स है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। अब मॉडल्स क्या होते हैं? मॉडल्स जो होते हैं वो हमारे मूड्स, डिफरेंट काइंड ऑफ मूड्स को बताते हैं। यानी हमारे काम करने के ढंग के बारे में हमें बताते हैं कि हम ये काम कर सकते हैं, हमारे अंदर उसको करने की एबिलिटी है, या वो काम हमारी जिम्मेदारी है, जैसे ऑब्लिगेशन हो गया, या उसे करने के लिए हमारे पास परमिशन है या नहीं, और पॉसिबिलिटी उसकी कितनी संभावना है। तो यानी मॉडल्स जो होती हैं वो एक तरह से हेल्पिंग वर्ब हैं। मॉडल्स आर ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब विच आर यूज्ड विद अदर वर्ब। तो इनको हम दूसरी मेन वर्ब के साथ यूज़ करते हैं, जैसे लाफ हो गया, हंसना, कुक हो गया, प्ले हो गया। इस तरह से जो मेन वर्ब होती है ना उनके साथ हम इस को यूज़ करते हैं। लेकिन एक मॉडल दूसरे मॉडल के साथ नहीं यूज़ कर सकते। जैसे आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ, ये बोलते हैं ना, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते आई कैन इट, तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। यानी दो मॉडल्स एक साथ यूज़ नहीं होते। मॉडल्स दूसरी वर्ब के साथ यूज़ होते हैं जो कि मेन वर्ब होती है। अब आपको मॉडल्स दिए हुए हैं यहाँ पे कौन कौन से होते हैं। कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, नीड, शैल, विल, वुड, यूज टू, डेयर, ought टू। अब हम कैन का यूज़ देखेंगे कि कैन का यूज़ हम कहाँ करते हैं। कैन का जो यूज़ है, कैन इज़ यूज टू इंडिकेट एबिलिटी। कैन का यूज़ हम एबिलिटी शो करने के लिए करते हैं। इसके अलावा आई कैन ईज़िली लिफ्ट दिस वेट, मैं इस वेट को आसानी से उठा सकता हूँ। ही कैन टीच यू हाउ टू ड्राइव ए कार, वो आपको सिखा सकता है कि आपको कार को ड्राइव कैसे करना चाहिए। परमिशन के लिए भी हम कैन का यूज़ करते हैं। जैसे यू कैन अटेंड माई क्लास, तुम मेरी क्लास को अटेंड कर सकते हो। कैन आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ पे सो सकता हूँ। पॉसिबिलिटी के लिए भी हम कैन का यूज़ करते हैं। ही कैन कम एनी मोमेंट, वो किसी भी मोमेंट में आ सकता है। शी कांट चीट एनीबडी, वो किसी को भी चीट नहीं कर सकती। तो कैन का मतलब होता है सकना, यानी मैं ये काम कर सकता हूँ, तुम ये काम कर सकते हो। ठीक है, तो इसके 3 यूज़ हैं, एबिलिटी, परमिशन और पॉसिबिलिटी के लिए। तो एबिलिटी होती है आपके काम करने की योग्यता, जैसे मैं इतना वेट उठा सकता हूँ। परमिशन क्या होती है, भाई क्या मैं यहाँ पे आ सकता हूँ, क्या मैं बैठ सकता हूँ। पॉसिबिलिटी होती है संभावना, जैसे वो किसी भी सेंड आ सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट होता है कुड। अब कुड जो है वो कैन का पास्ट होता है। ठीक है, एबिलिटी, ही कुड सिंग, तो यानी पास्ट एबिलिटी के लिए, जैसे वो जब वो 10 साल का था तो वो अच्छे से गा सकता रहा। कुड स्पीक फ्रेंच व्हेन यू विजिटेड पेरिस, क्या आप फ्रेंच बोल सकते थे जब आप पेरिस गए थे। नेक्स्ट वन इज परमिशन। परमिशन के लिए भी कैन का यूज़ होता, कुड का यूज़ कर सकते हैं। द सर्वेंट कुड नॉट एंटर दैट रूम, सर्वेंट उस रूम में एंटर नहीं कर सका। कुड आई सी व्हाट इज़ योर हैंड, क्या मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारे हाथ में क्या है। देखो, कुड का यूज़ एक पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी हम करते हैं। ठीक है, मतलब जो कैन है उसमें थोड़ी कम हेजिटेशन होती है, लेकिन कुड में थोड़ी हेजिटेशन होती है। और उसमें पोलाइटली हम बड़े प्यार से रिक्वेस्ट करते हैं, कुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी थोड़ी सी मदद कर सकते हो। कुड स्पीक अ बिट लाउडर, क्या आप थोड़ा सा तेज़ बोल सकते हो। तो इसमें पोलाइटली हम रिक्वेस्ट करते हैं। अब मे क्या होता है, मे हम परमिशन के लिए करते हैं, जैसे आप हमेशा ही बोलते हो, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैम। यू कैन सिट वेयर एवर यू लाइक, जहाँ भी आप बैठना चाहो आप वहीं पे बैठ सकते हो, ये परमिशन होगी। पॉसिबिलिटी होती है संभावना, जैसे आज बारिश हो सकती है, इट मे रेन टुडे, ही मे कम एनी डे, किसी भी दिन वो आ सकता है। शी में पास, वो पास हो सकती है, तो ये पॉसिबिलिटी हो गया। पर्पज़ के लिए भी मे का यूज़ होता है। जैसे स्विच ऑफ द लाइट सो दैट यू मे सी क्लियरली, स्विच ऑन, आप लाइट को ऑन कर लो ताकि आपको आसानी से साफ दिखाई दे सके। वेक हिम अप सो दैट ही मे कैच द ट्रेन, उसको उठा दो ताकि वो ट्रेन को पकड़ सके। ये तो होता है पर्पज़, यानी उद्देश्य हो गए।
इसके अलावा मे का यूज़ हम विशेज़ और होप के लिए भी करते हैं। जैसे हम किसी के लिए विश मांगते हैं, मे यू लिंग लॉन्ग, भगवान आपको अच्छी उम्र दे, मे ही सनशाइन इन लाइफ, उसका जो बेटा है वो ज़िंदगी में तरक्की करता रहे, मे ही विन स्कॉलरशिप, भगवान करे उसको स्कॉलरशिप मिल जाए। तो इस तरह से हम मे विश मांगने के लिए होप्स के लिए भी यूज़ करते हैं। माइट जो है, माइट में थोड़ी सी क्या होती है, कम संभावना होती है, मतलब जो संभावना बहुत कम हो तो उसमें हम मे की जगह माइट यूज़ करेंगे। जैसे इट माइट एंड, शायद ही बारिश होगी। ठीक है, माइट का मतलब शायद ही बारिश होगी। बट वी कांट बी श्योर, लेकिन हम श्योर नहीं हैं, बारिश हो भी सकती है लेकिन हम श्योर नहीं हैं। दे माइट पोस्टपोन, वो शायद ही मीटिंग को पोस्टपोन करें। अच्छा, इसके और जो यूज़ है वो पर्पस, यानी पास्ट के अंदर जो पर्पस था, तो बी का पास्ट क्या हो गया, माइट हो गया। ही रैन फास्ट सो दैट ही माइट विन द रेस, वो तेज दौड़ा ताकि वो रेस को जीत सके। शुड क्या होता है, शुड का मतलब चाहिए होता है, जैसे आप कई उत्तरदायित्व कोई करना चाहिए। ठीक है, ओब्लिगेशन एक आपका उत्तरदायित्व होता है, यू शुड सर्व योर पेरेंट्स, आपको अपने पेरेंट्स की सेवा करनी चाहिए। वी शुड ओबे द लॉज ऑफ कंट्री, हमें कंट्री अपने देश के जो कानून है उसको मानना चाहिए। ठीक है, एडवाइस और रिकमेंडेशन के लिए यू शुड टेक मिल्क नॉट टी, आपको दूध पीना चाहिए, चाय नहीं पीनी चाहिए। शुड नॉट टॉक इल ऑफ एनीबॉडी, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए आपको। अगला है प्रोबेबिलिटी, जैसे किसी चीज़ की हम प्रोबेबिलिटी संभावना करते हैं, और एक्सपेक्टेशन जब आप किसी चीज़ के लिए एक्सपेक्ट करते हो। शी इज़ वेजी, मतलब इस चीज़ की संभावना है कि वो फर्स्ट आ जाए क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट है। ही वॉज इन फाइनल ईयर, वो क्योंकि वो MBBS डिग्री के, यानी मास्टर बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी जो है MBBS है, डॉक्टर की डिग्री उसके फाइनल ईयर में है, तो वो डॉक्टर बन ही गया होगा अब लगभग। अब मस्ट का यूज़ हम कहाँ करते हैं, मस्ट का यूज़ हम तब करते हैं जब हम कहते हैं कि ये काम थोड़ा कंपलसरी है, कंपल्शन को बताते हैं कंपलसरी है। पहला जो है ओब्लिगेशन, उत्तरदायित्व, यू मस्ट पे योर फी, आपको फीस पे करनी पड़ेगी 10 तारीख तक। ठीक है, तो थोड़ी सी इसमें कंपल्शन होती है। यू मस्ट बाई योर टिकट, आपको भाई टिकट तो खरीदनी ही चाहिए, खरीदनी ही पड़ेगी बिफोर यू बोर्ड द ट्रेन, तो नहीं तो आप ट्रेन में पकड़े भी जा सकते हैं अगर टिकट नहीं खरीदेंगे। ठीक है, जो चीज़ कंपल्सरी होती है उसके लिए हम मस्ट का यूज़ करते हैं। एडवाइस और रिकमेंडेशन के लिए, जैसे हम किसी को एडवाइस दे रहे हो, वे आपको बिल्कुल भी स्मोक नहीं करना चाहिए, मस्ट नॉट स्मोक, यू मस्ट मेक द मैक्सिमम ऑफ योर टाइम, आपको अवश्य ही अपने टाइम का मैक्सिमम अच्छे से यूज़ करना चाहिए। लॉजिकल कंक्लूज़न, जब लॉजिकल नेचुरल बात होती है, लॉजिक होता है, वो उस कंक्लूज़न के लिए भी हम मस्ट का यूज़ करते हैं। यू हैव वर्कड अलॉट, आपने बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली तो आप पक्का ही थक चुके होगे। ही हैज़ नॉट कम सो फार, वो अभी तक नहीं आया। ही मस्ट बी वेटिंग फॉर द बस, वो बस की वेट कर रहा होगा। नीड, नीड का यूज़ हम कहाँ करते हैं, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में करते हैं, जिसके अंदर क्या होती है, ऑब्लिगेशन और नेसेसिटी होती है। देखो जनरली ये नेगेटिव और क्वेश्चन वाले सेंटेंस में ही हम यूज़ करेंगे। यू नीड नॉट गो दे, आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा लेट हो गए, अब कोई फ़ायदा नहीं है वहाँ जाने का, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है। नीड आई रिमाइंड यू, मेरे को आपको अपना प्रॉमिस याद दिलाना पड़ेगा क्या, तो फिर नीड जो है वो हम क्वेश्चन में और नेगेटिव सेंस में यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ought to, ये भी मॉडल है। ought to मॉडल शुड की तरह यूज़ होता है। ठीक है, इसका मतलब भी चाहिए हो गया, जैसे शी ought to टेक, उसको चाहिए कि वो अपने बच्चों की अच्छे से केयर करे। यू ought to अटेंड द क्लास रेगुलर, आपको चाहिए कि आप डेली क्लास अटेंड करो। एडवाइस और रिकमेंडेशन के लिए भी, जैसे यू ought to ड्रेस वेल, आपको अच्छे कपड़े डाल के स्कूल आना चाहिए। ठीक है, आपको अच्छे से कपड़े प्रेस करे हुए धोए हुए पहनने चाहिए। शी ought to कंसल्ट, उसको ना डॉक्टर को मिल लेना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए। नेक्स्ट यूज़ टू होता है, यूज़ टू का यूज़ होता है हैबिचुअल और रिपीटेड एक्शन इन द पास्ट। देखो यूज़ टू, ये पास्ट में मैं कहता ना मैं पहले करा करता था, अब ये काम मैं नहीं करता। ठीक है, जनरली जी आइडिया इसमें यही होता है कि जो वो एक्शन है अब नहीं होता, वो अब पूरा हो चुका है। जैसे आई यूज़ टू फ्लाई काइट्स एज ए बॉय, जब मैं एक छोटा मतलब अपने लड़कपन में था, एक लड़का था, अब मैं आदमी बन चुका हूँ, तो जब एक लड़का था मैं, तब मैं पतंग उड़ाया करता था। दे यूज़ टू स्टडी लेट इन द नाइट, वो पहले ना देर रात तक पढ़ाई करा करते थे, अब नहीं करते हैं। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ थिंग दैट एग्जिस्टेड इन द पास्ट, तो जो चीज़ पहले में हुआ करती थी अब नहीं है। ठीक है, देयर यूज टू बी ए स्टेशन, यहाँ पे ना स्टेशनरी शॉप हुआ करती थी 10 साल पहले, अब नहीं है यहाँ पे।
ही यूज टू बी वेरी रिच, वो पहले बहुत अमीर हुआ करता था लेकिन अब तो गरीब हो गया है। अब हम विल शेल के बारे में देखते हैं। विल शेल आपको पता ही है कि हम फ्यूचर टेंस में यूज़ करते हैं, फ्यूचर टेंस में विल शेल का यूज़ करते हैं। और आई वी के साथ वैसे शेल होता है, बाकी के साथ विल होता है, ठीक है। जैसे जनरल केस में आई वी के साथ हम शेल, बाकी ही शी इट दे या कोई भी नाम है, ठीक है, उनके साथ हम विल का यूज़ करेंगे। आई शेल लूज़ द रेस इफ़ आई डोंट रन, अगर मैं अच्छे से नहीं दौड़ा तो मैं शायद शायद मैं रेस हार जाऊंगा अगर मैं नहीं दौड़ता हूँ अच्छे से। व्हेन शेल वी रीच देयर, हम वहाँ पर कब पहुँचेंगे। सो व्हेन विल इज़ यूज्ड इन, अब हम क्या करते हैं, कई बार हम क्या करते हैं, इनको हम उल्टा यूज़ कर लेते हैं। आई के साथ जो है, आई वी के साथ विल हो जाता है, बाकी के साथ शेल हो जाता है। वो उस केस में होता है जब आप किसी बात को प्रॉमिस कर दो या आप कुछ कोई इच्छा जाहिर करो, अपना इरादा दिखाओ, डिटर्मिनेशन, आपको किसी काम करने का इरादा है, आप प्रॉमिस कर रहे हो, आप विलिंगनेस है, वे काम आपको करना ही करना है, आपने डिटर्मिनेशन ठान लिया कि मैंने ये काम करके रहना है, तो हम इसको उल्टा यूज़ करेंगे। आई वी के साथ अब शेल नहीं होगा, आई वी के साथ विल हो जाएगा और बाकी के साथ शेल हो जाएगा। जैसे डिफ़ाल्टर्स जो बच्चे हैं उनकी पिटाई होगी, तो डिफ़ाल्टर्स या तो वैसे विल आना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये मैंने आपको कहा था ही शीट थर्ड पर्सन या कुछ भी हो रहा है तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, वैसे नॉर्मल केस में विल लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम शेल लगाएंगे, ठीक है। डिफ़ाल्टर शेल बी पनिश्ड। या फिर आई के साथ देख लो, आई विल विन दिस प्राइज़, मैं तो ये प्राइज़ जीत के रहूँगा, मैंने ठान लिया, तो हम विल लगाएंगे। जब हम धमकी देते हैं तो भी आई के साथ विल लगाते हैं, जैसे मैं तुम्हें मार दूंगा, आई विल किल यू, तो इसमें हम विल लगाते हैं क्योंकि हम धमकी दे रहे हैं, ठीक है। वी विल हेल्प देम, हमने भाई हम उसकी हेल्प करेंगे, हमने ठान लिया है। आई विल नॉट क्वाल विद एनीबॉडी, तो मैंने प्रॉमिस किया कि मैं किसी के साथ भी लड़ाई नहीं करूँगा, तो हम इसमें विल यूज़ करेंगे। तो इस तरह से रिवर्स हो जाता है, जब आप विलिंगनेस, इंटेंशन, डिटर्मिनेशन दिखाओ, आई वी के साथ विल लगता है और बाकी के साथ शेल लग जाता है, उल्टा हो जाता है इसमें। और जनरल केस में हमने क्या लगाना है, आई वी के साथ शेल लगाना है, बाकी के साथ विल लगाना है। नाउ except pronoun of first person will is used with all other subject. He will visit me tomorrow. The postman will come at 1 p.m. She will join some good college. वो कुछ कोई अच्छा सा कॉलेज ज्वाइन करेगी। They will write to the editor of the newspaper. वो लिखेंगे न्यूज़पेपर के एडिटर को। Shall is often used as a promise or threat with all subject except pronoun of first person. तो मैंने आपको बताया ही है कि जो बाकी ये रिवर्स केस कैसे हो जाता है, शेल जो है वो रिवर्स केस में हो जाता है सभी सब्जेक्ट्स के साथ फर्स्ट पर्सन को छोड़ के, जब हम किसी से प्रॉमिस करते हैं और धमकी दे देते हैं। तो मैंने आपको ये बता ही दिया है, ही शैल नॉट टच माई थिंग्स, उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मेरी चीज़ को छू सके, तो यहाँ पे धमकी दी है तो ही के साथ शैल लगाया, उल्टा लगा दिया। वैसे ही के साथ हम जनरल केस में व्हील लगाते थे। यू शैल गेट वट यू डिमांडेड, जो भी आप प्रॉमिस कर दिए, जो भी आप चाहते हैं ना आपको मिल जाएगा। प्रॉमिस करने में हम फिर यू के साथ शैल लगाएंगे व्हील की जगह, तो यहाँ पे यू शैल लग जाएगा। अब शैल आई शैल वी, तो हम इस जब किसी की हेल्प करते हैं, किसी को सजेशन देते हैं या किसी को ऑफ़र करते हैं हेल्प करने के लिए, तो हम शैल आई शैल वी होता है। जैसे शैल आई कैरी दिस बैग फॉर यू, क्या मैं आपका ये बैग उठा लूँ, तो जब हम किसी को ऑफ़र कर रहे हैं हेल्प, तो इस तरह से हम शैल का ही यूज़ करते हैं। शैल वी सिट आउटसाइड, क्या हम बाहर बैठ सकते हैं, तो इस तरह से हम शैल का यूज़ करेंगे जब हमने क्वेश्चन बनाना हो। अब वुड की बात करते हैं। वुड का यूज़ कैसे करते हैं, वुड जो होता है वो विल का पास्ट होता है। इट इज़ यूज टू डिनोट, किसी चीज़ करते हैं तो पास्ट टेंस में जब इनडायरेक्ट स्पीच की बात करते हैं, हम बात इनडायरेक्टली कहते हैं। जैसे मैंने कहा, आई सेड दैट ही वुड कम, वो आएगा, तो यहाँ पे वुड हो जाएगा, ठीक है, विल का पास्ट वुड होएगा। अब हम डायरेक्ट में तो हम देखो विल लगा रहे हैं, लेकिन जब इनडायरेक्ट बना देते हैं, इसी को कोमा हटा के सारे, जब ये नरेशन बनाते हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम क्या करते हैं, वुड लगाते हैं, और डायरेक्ट में हमने विल ही लगाना होता है और उसको हम कोमा इन्वर्टेड कोमा में रखते हैं। नेक्स्ट हमारा है अ पोलाइट रिक्वेस्ट, जब हम किसी प्यार से रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे क्या मैं आपका स्कूटर उधार ले लूँ,
वुड लेंट मी योर स्कूटर, क्या आप मुझे अपना स्कूटर उधार दे देंगे थोड़ी देर के लिए। एन एम इंक्वायरी अबाउट द विश ऑफ पर्सन एड्रेस, तो ये इंक्वायरी के लिए भी करते हैं हम। एन इंक्वायरी अबाउट द विश ऑफ पर्सन एड्रेस, किसी इंक्वायरी के लिए हम इसका यूज़ करते हैं जब हम किसी पर्सन को एड्रेस करते हैं। वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, जब हम किसी को कहते हैं कि भाई, जैसे किसी को हम ऑफर करते हैं ना चाय वगैरह के लिए, भाई तुम्हें थोड़ा सा चाय लोगे, थोड़ा सा दूध लोगे, जब हम किसी को खाने पीने की चीज़ के लिए ऑफ़र करते हैं तब भी हम इसका यूज़ करते हैं कि भाई सामने वाले पर्सन क्या खाना पीना चाहता है। एक्टिविटीज़ इन द पास्ट, जो पास्ट एक्टिविटीज़ हैं विच वर फ्रीक्वेंट और एक्कर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो चीज़ एक्टिविटी पास्ट में हुआ करती थी टाइम टू टाइम हुआ करती थी। जैसे हिज ग्रैंड मदर वुड टेल हिम, जब वो छोटा था ना बचपन में, तो उसकी दादी उसको कहानियाँ सुनाया करती थी। विश के लिए भी जब हम इच्छा करते हैं, जैसे आप कहते होगी वुड दैट आई वर टीचर, काश मैं एक टीचर होता, या फिर कोई लड़की यूँ कह सकती है कि मैं एक परी होती, वुड दैट आई वर अ फेरी, ठीक है। इस तरह से जब अब लड़के ये सोच सकते काश मैं एक राजा होता, तो वुड दैट आई वर अ किंग। नेक्स्ट जो है वो डेयर है, जो लास्ट हमारा मॉडल है वो डेयर है। डेयर का मतलब क्या होता है, यू हैव करेज और इम्पिडेंस, यानी जब आपके अंदर इतनी हिम्मत हो। डेयर का मतलब होता है हिम्मत होना, तो इसमें हम जनरली नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं। जब हम कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी, हाउ डेयर यू डिसोबे पेरेंट्स की, तुमने अपने माँ बाप को डिसोबे किया, ठीक है। हम कई बार धमकी देते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी, हाउ डेयर यू। ही डेयर नॉट एंटर, उसकी इतनी हिम्मत नहीं कि वो एंटर कर पाए। नो वन डेयर्ड बीट हिम, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उसकी पिटाई कर दे। तो आशा करता हूँ जो मैंने आपको मॉडल्स का एक्सप्लेनेशन दिया आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मॉडल्स जो हैं वो हमारे वेरियस मूड्स, यानी हमारे काम करने के वेरियस तरीक़ों को बताता है। जैसे कैन का मतलब जो होता है वो एबिलिटी को बताएगा, उसमें वैसे तो अलग अलग यूज़ होते हैं हर मॉडल्स के, मैंने आपको बताया है। तो कोई परमिशन होगी, ओब्लिगेशन हो गया, एबिलिटी होगी, तो इस तरह के अलग अलग तरीके से हम इनका यूज़ करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।